Yes, today I am going to explain the difference between sole proprietorship and partnership business. Before doing the difference, we will draw the three columns. First column for basis of difference, second column for partnership, and third is for sole proprietorship. First point of difference is governed by. In our country, partnership business is controlled and regulated by Indian Partnership Act 1932. For regulating the sole proprietorship, there is no special act. भारत में, इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए स्पेशल एक्ट है, जिसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशल या सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है। सेकेंड इज नंबर ऑफ मेंबर। इन पार्टनरशिप minimum number of member is 2 and maximum is 100. In sole proprietorship, there is only one member, that is proprietor or owner of the business. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होता है और मैक्सिमम 100 हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही मेंबर होता है जो बिजनेस का ओनर होता है। थर्ड इज फॉर्मेशन। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप, agreement among partner is required. For establishment of या formation of sole proprietorship, no agreement is required. पार्टनरशिप बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ इज रिस्क। इन पार्टनरशिप, रिस्क of business is shared by all partners. In sole proprietorship, all risk goes to the sole proprietor. पार्टनरशिप में बिजनेस के रिस्क को सभी पार्टनर आपस में मिलकर शेयर करते हैं, बांट लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का सारा रिस्क सोल प्रोप्राइटर को ही जाता है, उसे ही बियर करना पड़ता है। Next is finance. In sole partnership, there is a large finance because all partners contribute something as a capital. In sole proprietorship, there is a small finance because only sole proprietor contribute his capital. पार्टनरशिप में फाइनेंस अधिक होता है क्योंकि सभी पार्टनर कुछ न कुछ एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल केवल सोल प्रोप्राइटर के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर रिसोर्सेज कम होती है या फाइनेंस कम होती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, एनी डिसीजन इज टेकन बाय द कंसल्टेशन ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर्स आर कंसल्टेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन, so decision may be appropriate. Good. In sole proprietorship, there is a quick decision. Only sole proprietor has to take decision. सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन तेज़ी से या क्विकली लिया जाता है क्योंकि यहाँ सोल प्रोप्राइटर को डिसीजन लेने के लिए किसी और से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट इज ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है। इन पार्टनरशिप, profit is divided among all partners. In sole proprietorship, all profit goes to the sole proprietor. पार्टनरशिप की केस में बिजनेस का प्रॉफिट सभी पार्टनर आपस में एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का सारा प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर को ही जाता है, कोई और शेयर नहीं करता है।